दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच का जो तनाव है वो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। हाल ही में कुछ ऐसे हमले हुए हैं जिन्होंने समझिए आग में घी डालने का काम किया है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। 8। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, यही वो आंकड़ा है जो इस पूरी कहानी के, इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है। और ये हमें बताता है कि लड़ाई का मैदान अब कितना बदल चुका है। तो हुआ क्या है, ईरान में 8 बड़े स्ट्रैटेजिक पुलों पर हमला किया गया, और इनमें वो सबसे जरूरी लिंक भी शामिल है जो कर्राज को तेहरान से जोड़ता है। और देखिए, इसकी एक इंसानी कीमत भी है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इन हमलों में 8 लोगों की मौत हुई है और 100 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अब यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर मिलिट्री ठिकानों को छोड़कर सिर्फ पुलों को ही क्यों निशाना बनाया गया? इसका जवाब हमें एक ऐसी नई और खतरनाक रणनीति की तरफ ले जाता है जिसमें अब निशाना फौजी नहीं बल्कि आम नागरिक हैं। जाहिर है, ईरान की तरफ से इसका जवाब भी बहुत तीखा आया। उनके विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि इन हमलों के बाद बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। उनका मानना है कि अमेरिका ने उन्हें धोखा दिया है और अब किसी भी तरह की बातचीत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। और इन हमलों की टाइमिंग को भी समझना बहुत जरूरी है। ये हमले उस वक्त हुए जब पूरा ईरान फारसी न्यू ईयर का जश्न मना रहा था। मतलब जब लोग त्योहार मना रहे थे, तब उन पर यह हमला हुआ, जिससे इसका असर और भी ज्यादा तकलीफदेह हो गया। तो फिर से वही सवाल, आखिर मिलिट्री ठिकानों को छोड़कर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने का मकसद क्या हो सकता है? देखिए, ये सिर्फ तबाही मचाना नहीं है। नहीं, ये एक सोची समझी चाल है, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत है। ये समझिए कि जैसे किसी ने जंग के सारे नियम ही बदल दिए हों। पहले क्या होता था, जंग सेनाओं के बीच, जंग के मैदान में लड़ी जाती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जंग का मैदान आम लोगों के शहर, उनके घर बन गए हैं। मकसद, ताकि आम लोगों की तकलीफों के जरिए उनके नेताओं पर दबाव बनाया जा सके। और इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मनोवैज्ञानिक युद्ध। इसका मकसद गोलियों या बम से जीतना नहीं है, इसका मकसद है लोगों के मन में डर, निराशा और हताशा पैदा करना। ये लड़ाई जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में लड़ी जा रही है। लेकिन एक मिनट, क्या अमेरिका में हर कोई इस आक्रामक रणनीति से सहमत है? अगर हम सूत्रों की माने तो जवाब है नहीं, बल्कि अमेरिकी प्रशासन के अंदर ही एक अलग तरह की खींचतान चल रही है। सूत्रों के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जैसे 2 गुट बन गए हैं। एक तरफ वो सैन्य जनरल हैं जो सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ तुलसी गबार्ड जैसे लोग जो इस अप्रोच की खुलकर आलोचना कर रहे हैं, उन्हें भी साइडलाइन किया जा रहा है। तो सूत्र एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने रख रहे हैं जहां सिर्फ एक ही तरह की सोच को बढ़ावा मिल रहा है, वो सोच जो इस आक्रामकता का समर्थन करती है। और जो लोग इसके खतरनाक अंजाम के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, उन्हें या तो हटाया जा रहा है या फिर उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। अब देखिए, ये सोचना बहुत आसान है कि ये तो एक तरफा मामला है, अमेरिका बहुत ताकतवर है। लेकिन रुकिए, ईरान की सैन्य ताकत की कहानी इतनी सीधी नहीं है जैसी दिखती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इन हमलों के बाद ईरान की मिसाइल ताकत, उनकी जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता खत्म हो गई है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सूत्रों की माने तो ईरान का मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर न सिर्फ काफी हद तक सुरक्षित है, बल्कि पूरी तरह से ऑपरेशनल भी है। तो ऐसा कैसे हुआ? इसकी वजह है ईरान की जमीन के नीचे छिपी हुई ताकत। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अंडरग्राउंड शहरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है। ये बंकर जमीन के आधा किलोमीटर नीचे तक है। जी हाँ, आधा किलोमीटर। इतने गहरे कि अमेरिका के सबसे ताकतवर बम बस्टर बम भी शायद वहां तक पहुंच ही ना पाए। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां दांव पर बहुत कुछ लगा है और आगे के रास्ते बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान, जो सूत्रों के हवाले से है, इस सिचुएशन की गंभीरता को दिखाता है। बयान था, हम उन्हें पाषाण युग में भेज देंगे, मतलब पूरी तरह से तबाही की धमकी। ईरान की लीडरशिप के सामने एक बहुत ही सीधी और कहें तो कठोर चॉइस रखी गई है, या तो डील करो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। डील करो वरना मरो। तो यहाँ से आगे सूत्रों के मुताबिक 2 ही रास्ते निकलते हैं। पहला, एक ऑल आउट अटैक, एक ऐसा विनाशकारी हमला जो ईरान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दे
और दूसरा रास्ता ये है कि इन हमलों का इस्तेमाल ईरान पर इतना ज़्यादा दबाव डालने के लिए किया जाए कि वो घुटने टेक कर बातचीत की मेज़ पर आ जाए। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर रुक जाते हैं। जब बयानबाजी इतनी बढ़ चुकी है, जब सीधी बातचीत के रास्ते बंद हो रहे हैं, तो क्या इस खतरनाक रास्ते पर टकराव के सिवा कोई और मंजिल बची है?